गिरिराज हिमालय की गोद में बसा भगवान शिव का धाम, जहाँ का कण कण शिवमय है, जहाँ की हवा ओंकार का जाप करती है, जहाँ बहने वाली मंदाकिनी महामृत्युंजय का जाप करती है। ऐसा पवित्र व शांत स्थान केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारेश्वर महादेव का यह धाम ऊंचे ऊंचे हिम शिखरों से घिरा हुआ है। ऐसा अलौकिक स्थान जहाँ जाना जीवन के लिए एक ऐसी सुखद अनुभूति है जो जीवन पर्यंत स्मरणीय रहता है। तो दोस्तों, स्वागत है आज की इस बेहतरीन और रोमांचक यात्रा में। हरिद्वार से गौरीकुंड तक हिचकोले खाती हुई गाड़ी की यात्रा और फिर शुरू होता है 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का पैदल सफर, जो संगम है रोमांच और भक्ति का। तो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। केदारनाथ यात्रा का प्रारंभ धर्म नगरी हरिद्वार या ऋषिकेश से किया जाता है। ऋषिकेश से श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि से हम लोग 231 किलोमीटर की यात्रा कर सोनप्रयाग पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए दिल्ली या देश के किसी भी शहर से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या निजी वाहन से आप आसानी से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए सीधी बस सेवा है, जो सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार हर 1 घंटे में बसें यहाँ के लिए चलती हैं। अगर आप टैक्सी से सफ़र करना चाहते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग तक एक टैक्सी तथा वहां से सोनप्रयाग के लिए दूसरी टैक्सी करनी है। अपने वाहन से सफ़र करने में आप आसानी से इस सफ़र को पूर्ण कर सकते हैं। सुबह ऋषिकेश से चलने पर शाम सोनप्रयाग पहुंचा जा सकता है। पहला रात्रि विश्राम सोनप्रयाग या सोनप्रयाग के नज़दीक गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर, रामपुर आदि स्थानों में करना उचित रहेगा, ताकि सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जल्दी जाया जा सके। रास्ते में ठहरने के लिए बहुत सारे लॉज हैं, होटल हैं। आप अपने बजट के अनुसार कहीं भी ठहर सकते हैं। कहीं कहीं डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। बजट के हिसाब से कमरे आपको मिल जाएंगे। पैदल यात्रा करने से पहले आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि पैदल यात्रा के दौरान दुकानों में मिलने वाली खाने पीने की चीज़ें निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की मिलती हैं। अतः पहले से ही रास्ते में खाने पीने की उतनी चीज़ें अपने पास रख लें जितनी आप चढ़ते समय अपने पास ढोके उसे ले चल सकें। सोनप्रयाग एक छोटा सा प्रयाग स्थल है जहां पर 2 नदियों का संगम होता है। 2013 में आई भयंकर आपदा के बाद सरकार ने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करा दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले हमने करा लिया था, पर सोनप्रयाग में वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा था, जिससे हमारा बहुत सारा समय खराब हुआ। बद इंतजामी के कारण यहाँ बहुत समय सभी तीर्थयात्रियों का खराब हो रहा था। मात्र 2 काउंटरों में सभी तीर्थयात्रियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ लंबी लाइनों में हमने घंटों बिताए। खैर, फिर ये सब करने के बाद हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए चल पड़े। गौरीकुंड के लिए निर्धारित टैक्सियाँ चलती हैं, जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित टैक्सियाँ रहती हैं। उनमें 30 रुपये का किराया हमने दिया और हम पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से शुरू होता है पैदल सफ़र। इससे पहले हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। हमारे साथियों ने लाठी ली ताकि वो आसानी से चढ़ सकें। 19-20 किलोमीटर का यह सीधी नाक की चढ़ाई में हमने सफ़र करना है। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पैदल चलने के अलावा घोड़े खच्चरों से जाया जा सकता है। हेली की सुविधा भी यहाँ अब उपलब्ध हो चुकी है। घोड़े खच्चरों की बात करें तो 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और हेली का जो किराया है वो फाटा से केदारनाथ तक 2700 रुपये में आसानी से पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को पीठ में बैठा कर ले जाने की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। यात्री अपनी सुविधा अनुसार ये सब ले लेते हैं। अब पहुंचते हैं, हम लोग पहुंचे गौरीकुंड से आगे चलने से पहले हमने गौरीकुंड के दर्शन किए। यह स्थान गौरी माता से जुड़ा हुआ माना जाता है। गौरी माता की यह तपस्थली माना जाता है। यहाँ एक तप्त कुंड भी है जहाँ 12 महीने गर्म जल उपलब्ध रहता है। भगवान गणेश का सर काटकर हाथी का सर जोड़ने वाली कथा इसी स्थान से संबंधित मानी जाती है। माना जाता है
कि वह घटना इसी गौरीकुंड नामक स्थान पर घटित हुई। तेज धूप और ऊंची चढ़ाई, अब हमें इसका सामना करना था। हम सभी तैयार थे और चलने लगे सीधी चढ़ाई में। हमारे एक साथी पैदल चलने को बिल्कुल तैयार न थे, परंतु हम सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। गौरीकुंड से थोड़ी आगे चलने पर एक घोड़ा पड़ाव नामक स्थान आता है, जहाँ से यात्री घोड़ा अपने लिए लेते हैं। उसके बाद यात्रा धीरे धीरे कठिन होने लगती है। रास्ते में धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ने लगती है, परंतु चारों ओर वातावरण सुखमय रहता है। शिव भक्तों की भीड़ रास्ते भर में भोले भोले का जाप करते हुए चलते बढ़ते हैं। रास्ता काफी चौड़ा है, परंतु घोड़े खच्चरों के चलने के कारण घोड़ों के मलमूत्र की बदबू से परेशानी जरूर होती है। पीने का पानी, शौचालय, बारिश के दौरान रुकने के लिए सेट जगह जगह पर बने हुए। लगभग यूं ही चलने के बाद 6 किलोमीटर के बाद हम भीमबली पहुंचते हैं। हमारा एक साथी जो चलने में परेशानी महसूस कर रहे थे, उन्होंने यहाँ चाय पी और उसके बाद घोड़े में जाने का निश्चय किया। हमने उन्हें घोड़े में बैठाया और वो चल दिए। अब हम पीछे पीछे मंदाकिनी नदी के किनारे हम भी चलने लगे। मंदाकिनी का शोर थकान को थोड़ी कम कर रहा था। उतरने वाले यात्रियों के मन में शिव दर्शन से उत्पन्न अपार संतोष दिख रहा था। हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। हर आने जाने वाले यात्री के मन में महादेव की ही चर्चा थी। कठिन चढ़ाई में हिम्मत इन सब चीज से बंध रही थी। भगवान भास्कर भी हमारी पूरी परीक्षा ले रहे थे। एक तरफ कठिन चढ़ाई थी, ऊपर से सूर्य था और पीठ पर लदा हुआ बैग। वाकई तेज धूप में ये चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी, परंतु हर हर का नाद जो सारी थकान को दूर कर रहा था और अपने औखड़ मस्त निराले बाबा से मिलने की जिज्ञासा थी जो हमें अपनी ओर खींचे चले जा रही। अब दूर से ही भगवान केदारनाथ के दर्शन होने लगे थे और यूं ही चलते 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 हम पहुंचते हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा पुल, यहाँ से पहले हम मंदाकिनी के दाईं ओर चल रहे थे। अब यहाँ पर हमें पुल पार करना था और अब मंदाकिनी के हम बाएं ओर चलेंगे। ये रामबाड़ा, ये वह स्थान है जो कभी एक जीता जागता कस्बा था। 200-300 दुकानें यहाँ हुआ करती थी, होटल थे, अच्छी खासी तादाद में यात्री यहाँ मौजूद रहते थे। आज एक ईंट भी अवशेष नहीं। 2013 में आई भयंकर भीषण आपदा ने इस कस्बे को दुनिया के मानचित्र से ही गायब कर दिया। यकीन कर पाना तो मुश्किल है, पर यहाँ कभी कोई एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। आपदा के करुण क्रंदन को मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी सुनाई देता है। शमशान सी नीरव शांति यहाँ फैली हुई, वाकई शिव ही जाने से। हर हर महादेव कहते हुए हम आगे बढ़े। अब चढ़ाई थोड़ी और कठिन हो रही थी, समय भी ज्यादा हो रहा था। सीधी चढ़ाई थी, सारे उत्साह को यह चढ़ाई तोड़ रही। रास्ते में इधर उधर प्राकृतिक सौंदर्य, जल धाराएं हमें देखने को मिली। यह मन को प्रफुल्लित करती थी, ताकत देती थी। चढ़ते चढ़ते हम थोड़ी देर में छोटी लिचौली पहुंच गए। यहाँ हम थोड़ी देर हमने विश्राम किया। अभी यहाँ से केदारनाथ लगभग 8 किलोमीटर दूर है। घोड़ों पर सवार यात्री निष्फिक्र और आनंदित होकर चले जा रहे। उन्हें किसी प्रकार की थकान महसूस नहीं हो रही। घोड़ों की अधिक आवाजाही के कारण पैदल चलने वाले यात्री कई बार चोटिल भी हो जाते हैं। अतः जब भी आप सफर करें, अगर पैदल सफर करें तो घोड़ों से थोड़ी सावधान रहें। बड़ी लिचौली भी पर हम पहुंचे। हम यहाँ पर भी थोड़ी देर रुके। हमने यहाँ चाय पानी पी। चाय पानी की यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। शाम होने को थी। लगभग 6 किलोमीटर अभी भी केदारनाथ की चढ़ाई बची हुई थी। चढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हम यात्रा के अंतिम पड़ाव में थे, पर शरीर अब जवाब दे रहा था। सामने शोभायमान सुंदर धवल हिमगिरी और उसके पास बागंबर ओढ़े भगवान अवधूत केदार। बस यही दृश्य था जो हमें ताकत दे रहा था। चलते चलते अब हम छानी कैंप के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कुछ दुकानें थी। हमें कुछ और साथी भी यहाँ पर मिलते हैं। हम पग से पग बढ़ाकर आगे चलने लगे। चलते धीरे धीरे सूर्यास्त होने को था। हमारी यात्रा अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। ठीक 3 to 4 किलोमीटर बचा है और हालत खस्ता हो चुकी है। रास्ता बिल्कुल खड़ा है। खड़ा है का क्या मतलब समझे? चढ़ाई बहुत ज्यादा है। चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। बस चढ़ते ही जाना है, उतराई तो कहीं है ही नहीं। कितने बजे चले थे आप? हम 12 बजे चलना स्टार्ट हुए थे।
और लगातार चल रहे हैं हम। ऑल द बेस्ट। 12 बजे नहीं, शायद उससे पहले चले थे हम। 12 बजे चले थे सर। चले थे, ठीक हो गया। हाँ। तो अभी टाइम काफ़ी है। टाइम तो काफी है बट बहुत थकान हो चुकी है। बस भगवान का नाम लेके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। 5 बजने वाला है, तो देखते हैं आप लोग और हम लोग कितने बजे पहुंचते हैं वहाँ। ओके बाय। दूर से भगवान का दर दिखने लगा, कोई भी ऊर्जा वापस आ गई, फिर भी हम चल पड़े। आखिरकार लगभग 7 बजे हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे। चारों तरफ लाइटें जली हुई थी। सामने बाबा केदारनाथ का दर, केदारनाथ का मंदिर। वाकई ऐसा लगा कि आज जीवन में धन्यता आ गई है। ठंड बहुत थी, ठंड हमें अपने आगोश में ले रही थी। जल्दी ही हमने धर्मशाला में कमरा लिया। हम जोधपुर भवन धर्मशाला में रुके। साफ सुथरा स्वच्छ हवादार कमरा हमें मिला। थोड़ी देर चाय पानी पीने के बाद हमने मंदिर के बाहरी दर्शन किए, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था। कुछ फोटोज खींची और फिर खाना खाकर हम सो गए। सोने को जैसे ही बिस्तर पर लेटे तो हम ऐसे निढाल होकर सोए, क्योंकि थकान से शरीर टूट चुका था। नींद के आगोश में हम समा चुके थे। सुबह नहाने के बाद लाइन में लगे, कुछ समय इंतजार किया और बाबा केदार के दर्शन। वाकई आज जीवन में जो सुखद अनुभूति थी वह बयान कर पाना मुश्किल है। पूरा परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा था। फिर यहाँ के पंडित जी ने यहाँ का पौराणिक महत्व हमें बताया, जो कि आप भी सुनिए। इस बहुगुणा जी से निवेदन है कि वो यहाँ का इतिहास और कुछ पौराणिक महत्व हमें बताएंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था तो उनपे गुरु हत्या, कई पत्नी विधवा हो गई और उनपे गुरु हत्या लग गई। तो यदि तुम जी के दर्शन मात्र पाते हैं तो आपके जितने भी कष्ट किए हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी आपने हत्याएं की हैं, वो सारा क्या हो जाएगा कि आपका तर जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो आप गुप्तकाशी आए होंगे, गुप्तकाशी एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे भगवान जी आए थे और वहीं से गुप्त हुए थे। भगवान भोलेनाथ जी वहाँ पे आए थे, भगवान जी वहीं से गुप्त हुए। वहाँ पे भगवान का अर्धनारीश्वर रूप, आधा स्त्री और आधा पुरुष, क्योंकि वो पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि पांडवों पे गुरु हत्या वगैरह सभी प्रकार की घटनाएं लगी। तो भगवान जी वहाँ से होते होते यहाँ, वैसे केदारनाथ का, केदार का मतलब होता है दलदल और नाथ का मतलब होता है भगवान शिव का निवास स्थान। तो यहाँ पे क्या हुआ, पांडव लोग यहीं आ गए भगवान के। तो यहाँ पे बहुत सारी मवेशियाँ हुआ करती थी, बहुत सारी भैंसें थी, बहुत सारी गायें। तो भगवान भोलेनाथ जी ने इन्हीं में से भैंस का रूप धारण करके यहाँ पे उनको एक तरह का उन्हें असमंजस्य में डाल दिया था, ताकि वो लोग पहचान ना पाए कि इनका रूप किस में है। तो भगवान जी का रूप भैंस में था। तो भीम बलशाली थे, एक मेरु पर्वत पड़ता है और एक सुमेरु पड़ता है। भीम ने अपना विकराल रूप धारण करके दोनों मेरु और सुमेरु में पैर रखने शुरू कर दिए और पांडवों के द्वारा सारी गाय भैंसों को उनके नीचे ले जाने के लिए भगाने का कष्ट किया गया। तो ऐसे में क्या होता है, एक भैंस द्वारा इधर उधर जाने की प्रक्रिया की जाती है ताकि वो उनके पैरों से नीचे न निकले, क्योंकि भगवान शिव जी उनमें से सबसे महान है। तो इसलिए होता क्या है, जैसे ही भैंस उनके पैरों के नीचे आ जाती है तब तक वो भैंस के ही पूंछ पे हाथ लगा देते हैं और भगवान जी धस जाते हैं और फिर जाता है आपका पशुपतिनाथ में और यहाँ पे पृष्ठभाग की पूजा होती है। और यहाँ का जो महत्व है वो जल का है और घी का है। घी का लेप इसलिए होता है क्योंकि भगवान जी पे जो घाव लगे थे उन घाव को भरने के लिए, इसीलिए बोलते हैं ओम पापा हाँ पाप प्रमाणम पाप तो पाप संभव राही माम पार्वती नाथ सर्व पापे सर्व दुखे सर्व कष्टे हरे। अर्थात जितने भी कष्ट दुख पीड़ा है वो सब तर जाए। और जहाँ शिव का मंदिर होता है वहीं काल भैरव होते हैं। काल भैरव इनके गण के रूप में होते हैं जो ऊपर निवास करते हैं। तो यही भगवान पांडवों के द्वारा यही निर्माण किया गया और यहीं से वो लोग स्वर्ग की प्राप्ति की गई। इसीलिए यहाँ के लिए बोलते हैं यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ कभी कोई और पौराणिक स्थल यहाँ पर आसपास में और किसी विशेष प्रकार की कोई पूजा होती है तो वो भी बताएं प्लीज। यहाँ पे वैसे श्रावण के मास में ब्रह्म कमल उगते हैं इन चोटियों के पीछे। श्रावण के स्टार्टिंग में उगते हैं और श्रावण के एंड में ही खत्म हो जाते हैं। तो उनका जलाभिषेक होता है, वही भगवान जी का जो प्रिय प्रसाद है वो ब्रह्म कमल है और वही भगवान जी को चढ़ाया जाता है।
श्रावण के मास में उगता है, श्रावण के ही अंत में समाप्त हो जाता है और उसी टाइम रुद्राभिषेक होता है, महारुद्राभिषेक होता है और अभिषेक होता है। जो यात्री अंदर भगवान के गर्भगृह में जाता है वो संकल्प करता है, नाम गोत्र का संकल्प करता है, पितरों के उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए, सकुटुंब सब परिवार के लिए। तो यहाँ पे ये महत्व है। यहाँ पे जल और घी का और ब्रह्म कमल जो श्रावण के मास में होता है वही शिव का एक प्रिय प्रसाद है। धन्यवाद अंकित जी, क्या नाम है? मुकेश। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सर। ओके। 2013 में केदारनाथ में एक भयंकर आपदा आई थी। इस प्रलय ने केदारनाथ का पूरा नक्शा बदल दिया था, पर मंदिर जस का तस खड़ा रहा। मंदिर को जिस शिला ने बचाया, यह वह शिला है जिसे अब भीमशिला कहा जाता है। लोग श्रद्धावश इस शिला की पूजा करते हैं। वाकई ये कैसा चमत्कार है। बड़े बड़े भवन पल भर में धराशायी हो गए। बाबा अपनी जगह पर बैठे रहे, ये सब देखते रहे। भविष्य में आने वाली इस प्रकार की आपदा को रोकने के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा दीवारें बन रही हैं, लेकिन शिव ही जाने शिव की महिमा। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और वहीं स्थित ताल से ये आपदा रूपी प्रलय आया। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बताते हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मंदिर के ऊपर से होकर पानी बह रहा था। वाकई शिव की महिमा को समझ पाना इतना आसान नहीं लग रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता था। हर कोई इस नयनाभिराम प्रकृति की गोद में खुश था। मंदिर के दर्शन के बाद हम थोड़ी देर बाद भैरव मंदिर के दर्शन के लिए गए। ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊंचाई में स्थित इस सुंदर और भव्य मंदिर में से केदारनाथ घाटी के पूरे दर्शन किए जा सकते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ धाम तथा आसपास का सुंदर नज़ारा इस स्थान से देखा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक और पर्यटक स्थल है जिसे वासुकी ताल कहते हैं। ट्रैकिंग पसंद लोग एक दिन केदारनाथ रुककर अगले दिन यहाँ जाना पसंद करते हैं। सुबह जाकर शाम को केदारनाथ वापस आना होता है, क्योंकि वहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं। इस बार हम वहाँ नहीं जा पाए, परंतु हम चाहते हैं कि महादेव हमें अगली बार बुलाएं और हम वहाँ अवश्य जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। भैरव मंदिर से लौटकर हम अपने कमरे में गए और फिर चल दिए वहाँ लगे हुए एक भंडारे पे। वहाँ एक भंडारा हो रहा था जिसमें स्वादिष्ट खिचड़ी बट रही थी। हमने खिचड़ी खाई और फिर चल दिए वापसी। हर हर महादेव कहते हुए लगभग 4 घंटे में हम सभी लोग उतरते समय गौरीकुंड पहुँच चुके। थकान से शरीर चूर था। गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचकर हमने वहां रात्रि विश्राम किया। फिर अगले दिन हम वापस चल दिए अपने अपने घरों। तो दोस्तों, ये थी हमारी केदारनाथ की यात्रा। उम्मीद है बाबा केदार की यात्रा आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। और अगर आप कभी भी केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपकी गाइड बनेगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।